कितनी देर से कॉल कर रही हूँ भैया। आप कहाँ थे? आपको पता ही नहीं हम कितने परेशान हो गए थे। भैया कब तक ऐसा चलेगा? क्या हुआ? भैया कब तक अपने आप को यूं ही सजा देते रहेंगे? वो जहां भी होगी ठीक ही होगी। भैया बहुत हो गया। बस मैं तुम्हारी ये हालत और ज्यादा देखकर नहीं देख सकती। तुम्हारा भी घर है, परिवार है। अपने लिए ना सही कम से कम उनके लिए वापस आ जाइए। इस तरह क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हो? कोई काम की बात हो तो बोलो। भैया तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसकी बर्बादी का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। नहीं भैया, तुम जिम्मेदार नहीं हो। भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें मेरी कसम भैया प्लीज। हेलो, हाँ बिल्लू। क्या हुआ? स्टेशन में बैठी है, लाल सूट पहने। लाल सूट? एक मिनट। हाँ हाँ, लाल सूट, हाँ। हाँ हाँ, वही है वही है। बस हमारे, हाँ ठीक है। यहां अकेला मत खड़ा करो, घर चल के बात करेंगे। हेलो। कुछ मालूम चला? वो यहाँ किसी थिएटर ग्रुप में काम कर रही है और छोटी मोटी नौकरी भी कर रही है शायद। अब वो कौन सी जगह है यार, ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हें कुछ थिएटर्स की डिटेल्स भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हो। देखो शायद कुछ हाथ लग जाए। ठीक है, भेजो। The number you're calling is currently switched off. Please try later.
कैसे हो विशाल? और ये क्या हाल बना रखा है अपना? ऐसे कब तक भटकते रहोगे उसके लिए? तुम्हारा भी परिवार है और वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। जरा उनके बारे में भी सोचो। पता है, पहले लगता था कि सिर्फ वही पागल है तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुमको देखकर लगता है कि तुम भी बच ना पाए उस पागलपन से। चाय पियोगे? तुम बैठो, हम बनाते हैं। तुम इस प्यार से उसकी जिंदगी बचाने चले थे, लेकिन इस प्यार ने तो तुम्हारी ही जिंदगी को छू लिया। क्या हुआ? तुम चाय पियो, हम आते हैं। कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है, किससे मिलना है। क्या विशाल भाई, तुमने तो भैया जी का दिल जीत लिया। तुमको कैसे पता कि संभवी स्टेशन पर है? कहाँ बताए, हम और बब्बन्ना कॉलेज के बाहर चाय पी रहे थे। शांभवी जी आई और उनके बैग से कागज गिरा। हमें लगा कोई जरूरी कागज होगा। हमने 2-4 बार आवाज लगाई लेकिन सुनी नहीं। हमने कागज उठाया, देखा उसमें स्टेशन का पता और समय लिखा था। अब गुरु, जब शाम में बब्बर ने बताया कि मैडम जी घर से मिसिंग है, हमारी बत्ती जली। ये उनके और उनके लवर का मीटिंग पॉइंट है। हमने बबलू को भेजा स्टेशन पे, कंफर्म कराए और भैया जी को लेके पहुंच गए। वही हम कहें, विशाल को कैसे पता चला? अब समझ आई पूरी कहानी। विशाल, नमस्ते भैया जी। जीते रहो जीते रहो। बैठो बैठो। यार जल्दी में तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाए। अरे भैया जी, उसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, जरूरत थी, बिल्कुल थी। अब क्या है कि चुनाव भी सिर पर हैं, और अगर आज तुम ना होते तो सांभवी हमारे हाथ से निकल जाती और चुनाव शुरू होने से पहले ही हम हार गए होते। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना हमें। भैया जी आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अब आपके होते हुए भला हमें क्या दिक्कत होगी? हाँ बबलू, कुछ पता चला? अच्छा। साला मिल ही जाएगा, जाएगा कहां? तुम अपना ख्याल रखना। भैया जी कोई दिक्कत है क्या? शांभवी ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। लौंडे का नाम ही नहीं बता रही है। एक काम करो, अपने लड़कों को लगाओ। जी भैया जी। पता करो
मादरचोद कौन है? जी भैया जी। चलो, ख्याल रखना। अबे बहुत देर से बतिया रहा तुम भैया जी से। कुछ इनाम दे दिए का तुमका? क्या इनाम देंगे बे, बेचारे बहुत परेशान है। मैडम जी ने अभी मुंह नहीं खोला है कि वो लौंडा कौन था। साला मोहब्बत हो तो ऐसी। भैया हमारा तो हो ही गया, तुम लोग अपना समझो। अब चल लेन भैया, राम राम, नमस्कार। क्या हुआ बे, जब से देख रहे शप नहीं फूटा है, इतने मात्रा में क्यों हो? यार हमसे बहुत बड़ा कांड हो गया यार। अबे कब से बज रहा है, बात क्यों नहीं करते? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, हमको माफ कर दो। ये गलती करने से पहले सोचना था। आज नहीं तो कल भैया जी को पता चल जाएगा। अपनी मौत को क्यों बुलाया मादरचोद? वो लेटर गिरा नहीं था, बल्कि जानबूझ के गिराया गया था। हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। क्या बक रहा मादरचोद? बताते हैं तुमको, पूरी बात बताते हैं हम। रुको, एक बार हमने शंभवी को प्रपोज किया, उसने हमको मना कर दिया था। फिर हमने तुम्हारा नाम लेकर फोन में डेली बतियाते थे हम। वो हमसे नहीं तुमसे प्यार करती थी। उसने हमसे कई बार मिलने की जिद करी, हमने हर बार भैया जी का डर बता के उसे मना कर दिया। फिर उसने हमसे घर से भाग जाने की जिद करी। हमें लगा मजाक कर रही है, तो हमने भी कह दिया ठीक है। लेकिन हमको क्या पता तुम्हारे प्यार में इतनी पागल है कि घर से भाग जाएगी वो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, अब हमको माफ कर दो। अब भैया जी हमको मार डालेंगे यार, हमको बचा लो। और हम मरना नहीं चाहते भाई, हम मरना नहीं चाहते। हमको बचा लो यार, हमको बचा लो भाई, हम मरना नहीं चाहते। डरपोक। बस हम इतना जानना चाहते हैं, क्यों किया तुमने ये सब? अगर तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने ही नहीं थे तो क्यों हमारे कदमों को मजबूर किया? वो अपने घर की दहलीज को लांघकर तुम्हारे साथ नई जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ें। क्यों हमें ऐसे सपने दिखाए जिन्हें जीने के लिए अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह तक नहीं की? हमें क्या मालूम था जिस मासूम चेहरे पर हमारा दिल आया वो चेहरा अंदर से ही फरेबी है। इस बर्बादी की वजह जानने का हक है हमें जवाब चाहिए। देख कितना बड़ा चुतियाब किए तुम। अब जब कांड में दम नहीं था तो क्यों किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए? भाई उसके लिए मैंने सॉरी बोला तो था ना, माफ कर दो यार मुझे। माफ कर दे? क्यों माफ कर दे? ठीक है, एक पल के लिए सब भूल जाते जो तुमने किया। उनका क्या जो तुमने किया उनके साथ? तुझे भी माफ कर पाएंगी वो? पढ़, इसमें क्या लिखा है?
इसमें सिर्फ एक नाम लिखा है, विशाल। कौन? मैं। उनके साथ जो तूने किया है उसका जिम्मेदार कौन है? विशाल, मैं। देख, वो मुझसे जवाब मांग रही है जिसका जवाब मेरे पास है ही नहीं। कौन देगा जवाब? हाँ। जवाब है भाई, जिससे हम समस्या समझ रहे हैं, बल्कि वही हमारा समाधान है। और मैं मानता हूं कि मुझसे चूतियापा हुआ है, लेकिन तू देख ना, वो तुझसे कितना प्यार करती है। तेरे एक इशारे पे कुछ भी कर सकती है वो। भाई तू उनसे एक बार बात कर, वो मान जाएंगी, वो समझेंगी तुझे। साले, आगे तू और साफ मैं करूं। और क्या बात करूं उनसे? क्यों समझाऊं? या जब मैं शांभवी जी से प्यार करता ही नहीं तो ये मुसीबत अपने गले क्यों डालूं? और मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं? उनके साथ जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार वो खुद है, ना कि मैं। शांभवी जी, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। भैया जय घर के बाहर आया है, आपको बुला रहा है। कह रहा है भैया जी ने बुलाया है। आप ना तो कभी मुझे समझ पाए और ना ही बच्चों को। दीदी के कमरे से लेटर मिला है। बस यही सब कुछ देखने को बाकी रह गया था। उसका प्यार सच्चा था या नहीं वो हमें मालूम नहीं, लेकिन उसके लिए हमारा प्यार सच्चा है। मालूम नहीं कि उसके प्यार के बिना ज़िंदा रह पाऊंगी या नहीं, पर मर ज़रूर जाएंगे। यहाँ रहूंगी तो उसका चेहरा बार बार सामने आएगा। कैसे ना कैसे आपको मालूम हो जाएगा कि वो कौन है, तो आप उसके साथ जो करेंगे वो हम देख नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं। ढूंढने की कोशिश मत करना, आपकी शांभवी। क्या करेंगे विशाल भाई? हमने उससे प्यार तो नहीं किया, लेकिन उस प्यार की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम लाएंगे शांभवी को और हम साथ में लेके आएंगे।
प्लीज ट्राई लेटर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच। चड्डा जी। आया भाई। चड्डा जी, मेरा सामान। हाँ, वो तिवारी जी आए थे, कह रहे थे कि किराया विराया तो टाइम पे देते नहीं हो, और क्या था वो कमरे को अय्याश खाना बना रखा है। क्या हुआ? ओ भाई साहब, आपका सामान। जी, कोई कमरा मिलेगा किराए के लिए? तुम्हारे लिए? जी। अकेले हो? जी। कब से चाहिए?
जी अभी से। तीसरे माले पे है। पहले कमरा देख लो फिर। जी कैसे भी हो, कोई भी चलेगा। ठीक है, रुको मैं चाबी लाती हूँ। पर एक विनती है, किराया 2 दिन बाद दूँ तो? जी यकीन मानिए 2 दिन तक दे दूंगा मैं, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। सिर्फ 2 दिन? जी ठीक है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं नीचे ही हूँ। आंटी जी, यहाँ कोई लड़की रहती थी पहले। लड़की? हाँ हाँ, थिएटर आर्टिस्ट थी। यहाँ पर एक मसला भी था उसके। नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती थी। उम्र भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन याददाश्त अभी भी जवान है। नोएडा वाले त्रिपाठी जी का परिवार रहा करता था। बड़े ही भले स्वभाव की उनकी पत्नी थी। और राम जी जो एक्टर हैं, लेकिन किराया हमेशा समय पे दिया करते थे। डॉक्टर अमोल, 1 कमरे से 4 कमरे का क्लिनिक हो गया। अब बेटा 2 साल का ब्यौरा तो मैंने तुमको दे दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। तुम मुझे भले लग रहे थे, इसलिए ये कमरा मैंने तुम्हें दे दिया, वरना मैं सिर्फ फैमिली वालों को ही देती हूँ। डरपोक। समझाऊं या जब मैं शांभवी जी से प्यार करता ही नहीं तो ये मुझको तो अपने गले क्यों डालूं? और मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है? उनके साथ जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार वो खुद है, ना कि मैं।
क्या बात है शालिनी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश तो हूँ। आज ऊपर का कमरा जो किराए पे उठ गया, इसको दिया है। एक लड़का है, अकेले ही रहता है। तुमने उस लड़के को बताया तो नहीं? उस कमरे में लड़की ने सुसाइड किया था। मेरा दिमाग खराब है क्या? अगर मैं ये बता दूंगी तो कमरा कौन लेगा किराए पे? अगर उस लड़की के होठ के नीचे मस्सा नहीं होता तो वो लड़की बहुत सुंदर लगती।